सभी को नमस्कार। मैं आशीष वत्स नकुड़ का रहने वाला हूँ। तो आजकल मैं जैसा देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि मेरे कस्बे की हालत बहुत ख़राब है। लोगों के बीच में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है कि भाई कैसे इस बीमारी से बचा जाए। तो मैं उसमें छोटी सी चीज़ आपको समझाने के लिए आज आया हूँ, ताकि आप समझो कि कैसे बचा जा सकता है। देखिए, आप सब समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई मास्क लगाइए, मास्क से बच सकते हैं। तो मास्क जैसे कि आप चादर लपेटते हैं या फिर आप कोई कपड़े का मास्क लगाते हैं, उसका लगाना और ना लगाना कोई बराबर ही होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप एक धूल का छोटा सा कण देखते हैं ना, तो उस धूल के छोटे से कण के अंदर से भी अगर बहुत ज़्यादा बार उस कण को तोड़ लिया जाए ना, तो कहीं जाकर के एक वायरस बनता है, ठीक है ना। और वायरस कोई जीव जंतु नहीं होता, वायरस एक कण होता है छोटा सा, जैसे धूल के और कण होते हैं ना, इस तरह का एक पार्टिकल होता है। वो आपकी बॉडी में जाएगा और जाकर के आपकी बॉडी की जो दूसरी बॉडी बनाने वाली जो आपकी इकाई होती है ना, जो आपके शरीर को बनाती है, उसे कोशिका कहते हैं। वो आपकी बॉडी की कोशिकाओं में घुसेगा, जिसने आपके शरीर को बना रखा है। उनमें घुस कर के उनकी मशीनरी को अपना बना लेता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। और फिर वो कोशिकाएं आपके शरीर की फटती हैं, फिर उसके अंदर से असंख्य दुनिया भर के वायरस निकलते हैं और वो निकल करके दूसरी शरीर की कोशिकाओं पर हमला करते हैं। ये उसका प्रक्रम है, लगातार जो चलता रहता है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। साधारण भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि आज आप वायरस के संपर्क में आए होंगे ना, तो आपको लगभग 6 दिन बाद पता चलेगा कि मेरी बॉडी में कुछ आया है अंदर। क्योंकि 5 दिन 6 दिन तक वो आपकी शरीर की जो दूसरी कोशिकाएं हैं उनमें घुसता रहता है और बहुत ज़्यादा संख्या में अपनी कॉपी करता है, संख्या बढ़ाता है, निकलता है, फिर से घुसता है, निकलता है, फिर से घुसता है। ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी खतरनाक चीज़ है कि आपको आज तो पता भी नहीं चलेगा कि आज ये अंदर आया है। आपको 5 दिन बाद जा करके पता लगेगा कि कुछ हुआ था। तब तक वो आपकी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को हार्म पहुंचा चुका होगा, ख़त्म कर चुका होगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे वो अपना काम, अपनी संख्या बढ़ाएगा, वैसे वैसे आपका शरीर नीचे होता जाएगा। और नीचे होते शरीर मतलब उसकी जो आप आजकल सुन रहे होंगे, टीवी पर देखते होंगे, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ऐसा आप सुनते हैं, वो इम्यूनिटी उसकी डाउन होती चली जाती है। अब एक नया सवाल है कि इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इस पर लोग बहुत बात करते हैं आजकल, आप सुन भी रहे होंगे, हर चीज़ टीवी पर जो भी आ रही है उसमें कह रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, आप च्यवनप्राश खाइएगा, आप दूध पीजिएगा, आप हल्दी पीजिएगा, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और इम्यूनिटी है जो आपको बचा सकती है, ये भी बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने सुना होगा कोई दूसरी बीमारियां होती हैं और आप एंटीबायोटिक दवाई लाते हो और आप ठीक हो जाते हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती हैं, उनके लिए दवाइयां होती हैं। यहाँ वायरस की बीमारियों के लिए दवाइयां नहीं होती। इससे हमारे शरीर में भगवान ने या किसी ने भी आपके अंदर ताकत दी होगी ना, वो ताकत ही आपको इससे लड़ने के लिए शक्तिशाली बनाती है। उसी से आप लड़ सकते हो इसके साथ। यानी आपका शरीर के पास खुद से पहले से ऐसी चीज़ें होती हैं जो विषाणु के साथ में या वायरस के साथ में लड़ती होती हैं। अब ये आपकी बॉडी पर आकर के अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये आपकी बॉडी को नीचे 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 लाता है, कमज़ोर करता जाता है और उसको ऐसी बना देता है कि जिससे उसको उसके ऊपर और हावी हो सके। अब यहाँ कुछ लोग बच जा रहे होते हैं, कुछ लोग उसकी चपेट में ज़्यादा आ जा रहे होते हैं। तो जो बच जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि इनकी इम्यूनिटी हाई है और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो चले जा रहे हैं। बहुत दुखद है, अभी हाल फिलहाल में कस्बे में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, दुनिया भर की, जो हमारे जानकार भी थे या और भी लोग, वो चले जा रहे हैं बेचारे। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप बचें कैसे। एक तो यार ध्यान रखना, मास्क लगाए। मास्क लगाना तो मतलब बहुत ज़रूरी है। कपड़ा नहीं बांधना है, कपड़ा बिल्कुल नहीं बांधना है। आप प्रॉपर, जो आदमी 100 रुपये का मास्क नहीं ले सकता अपना जीवन बचाने के लिए, वो क्या करेगा। यदि कोई बहुत अत्यंत गरीब है जो 100 रुपये का मास्क नहीं ले सकता, तो एटलीस्ट वो अपनी एक चादर को 5, 4, 6 बार लपेट के रखे मुंह के ऊपर। कुछ लोगों में दिक्कत है कि भाई वो अपना मास्क यहाँ से छेड़ते रहते हैं। ध्यान रखें, वायरस वहीं बैठा होता है सामने की तरफ ही, यहाँ से उतारे और यहीं से लगाए
उतारे और उल्टा ही रखे, और जब पहने तो वहीं से पहने। ध्यान रखें इस एक मास्क को 5-4 बार से ज़्यादा ना पहने। या फिर आपका मास्क ऐसा है कि आप धो सकते हो तो उसको धो लें, ठीक है ना। तो पहला प्रोटेक्शन तो आपका यही है कि मास्क लगा करके आप बच सकते हैं। 2 मास्क लगा कर तो बच ही सकते हैं। किसी भी चीज़ को, अनजान चीज़ को ना छुएं, मुंह नाक पे बिल्कुल हाथ ना लगाएं। आप ये ना सोचें आपका कोई जानने वाला है तो उसको बुखार नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया 5-6 दिन तक पता नहीं चलता है कि वायरस अंदर गया है नहीं गया है। तो बहुत सारे लोग आपके सामने ऐसे घूम रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जिनके अंदर वायरस होता है, पर आप उसको पता नहीं लगेगा कि भाई उसके अंदर है नहीं है। वो सिर्फ कैरियर है, ढो के लेके इधर उधर फैला रहे होते हैं लोगों के पास में ना, ठीक है। एक चीज़ तो आपको लोगों से बचना है। देखो समझ में आए ना आए आपकी, लेकिन अगर जान बचानी है तो आपको लोगों से दूर होना पड़ेगा। कोई आपके तरफ आ रहा होता है उससे दूर रहिएगा, चाहे उसको बुखार हो चाहे बुखार ना हो। मुंह लपेट के रहिएगा। दूध वाला हो, दूध वाले से दूध लीजिएगा, बहुत दूर से डब्बा रख दो, दूध ले लो और दूध उठाकर लाकर गर्म कर लो। घर का दरवाज़ा कोशिश करें किसी और से खोलने के लिए कहें, पहले से खोल के रखें जब आप बाहर से आएँ। आप सीधा साफ जाएं अंदर और जाकर के हाथ धोएं। पहला काम आपका हाथ धोना है। मास्क आपको उतार कर घर के बाहर किनारे पर, हो सके तो आपके पास है नए मास्क तो आप डस्टबिन में ही डाल दें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाओगे तभी आप बच पाओगे और बचा पाओगे, वरना नहीं बचा पाओगे। अब जो उस बात पर आते हैं जो आप बात करते हो इम्यूनिटी वाली बात, कि इम्यूनिटी क्या होती है, ऐसा क्या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो आपको बचा लेती है। भैया ऐसा है, जो वायरस होते हैं वो कोई जीव नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका जो शरीर होता है उसका सबसे प्राथमिक रेस्पॉन्स जो होता है वो ये होता है कि त्वचा जो आपकी होती है ये, इससे घुसकर कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। यहाँ से कुछ नहीं घुस सकता, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कुछ और हो। अगर कट होगा तो घुसेगा, कट लगा हो तो घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो आंखें होती है यहाँ, आपके नाक पे या मुंह में आपकी इस तरह की त्वचा नहीं होती जो उसको घुसने से रोक देगी। अब वो यहाँ से एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद जब वो बॉडी में जाते हैं आपकी, तो अपनी संख्या मैंने बताया आपकी कोशिकाओं में घुस जाएंगे और आपकी कोशिकाओं को बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि हमारे नाम का काम करो। ऐसा समझो कि जैसे आपके घर पे किसी ने हमला करके सबको बंधक बना लिया हो, ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना। और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब आपकी बॉडी पहला रेस्पॉन्स दिखाती है कि वो अपना तापमान बढ़ाएगी। बॉडी का पहला रेस्पॉन्स होता है अपना टेम्परेचर बढ़ाना। हमारी बॉडी में पहले से ही ऐसा गुण होता है कि उसको लगता है कि अपना टेम्परेचर बढ़ा लें तो भैया क्या हो जाएगा, हम बच जाएंगे। मतलब बॉडी को क्या लगता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो अंदर आया है ना ये मर जाएगा। यानी बॉडी का टेम्परेचर होना, बुखार चढ़ना बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है। बुखार कोई बीमारी नहीं होती, ध्यान से सुनना। बुखार प्राथमिक अवस्था में कोई बीमारी नहीं होती। बुखार आपकी बॉडी का एक रेस्पॉन्स है। बॉडी आपकी सोचती है कि गर्म हो जाऊं, गर्म होकर इसको मार दूंगी, परंतु वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि वो बॉडी के तापमान बढ़ाने से नहीं मरते। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको पर्सनली दिक्कत होना शुरू हो जाती है दूसरी तरह की, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपकी बॉडी के जो दूसरे सिस्टम है वो अधिक तापमान पर कार्य नहीं करते हैं और वो अपना काम करना बंद कर देंगे। जैसे आपके सबसे पहले पाचन क्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ गया है, उस पर आपके पाचन करने वाले जो भी चीज़ें होती हैं वो काम नहीं करती। फिर आपकी बॉडी क्या करती है, हमारे अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं दूसरी, जैसे सुरक्षा करने वाले सैनिक। वो सैनिक आ जाते हैं, वो उसको मारना शुरू करते हैं, सबके करते हैं। पर जिनकी बॉडी में वो सैनिक होते नहीं है, कम संख्या में होते हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं हो पाता। होता सबके अंदर है कि जब आपके अंदर पहले वायरस आएगा तो तापमान बढ़ेगा, फिर आपकी बॉडी में कुछ दूसरे सैनिक जैसी कोशिकाएं होती है, वो आ जाती है, वो उसको मारती है। जब उनके बस में नहीं होता काम तो फिर एक विशेष प्रकार के सैनिक आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। विशेष मतलब बहुत विशेष, ठीक है ना। उनको बताया जाता है कि भाई वायरस आ गया है। फिर वो क्या करते हैं, उसको सूचना दी जाती है कि भैया इस तरह का वायरस है, ऐसी शक्ल है, ये है, वो है, और वो उसके खिलाफ फिर आपके क्या बनाते हैं। आजकल तुम सुनते होंगे एंटीबॉडी जैसा शब्द बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है।
तो आपकी बॉडी के जो विशेष प्रकार के सैनिक होते हैं वो आपके स्पेशली जो बाहर से विशिष्ट तरीके का जो भी नया आया है, भाई वो कुछ भी है, कोई भी वायरस है ना, उसके खिलाफ वो बेचारे क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना। उस प्रक्रिया में एंटीबॉडी बनने में 5 से 6 से 7 दिन लगते हैं, जरूर 6-7 दिन से कम लगते ही नहीं है। धीरे धीरे आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाना शुरू करती है, मतलब एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। बाहर से जो वायरस आया है उसको आपकी बॉडी दुश्मन समझती है, तो दुश्मन के लिए हमारे पास एंटीबॉडी बन जाती है, पर टाइम लगता है 5 से 7 दिन का। अब इतने 5 से 7 दिनों में अगर आपके शरीर में वो ताकत कम है जो एंटीबॉडी बनाती है, तो फिर वो वायरस आपकी बॉडी को कर देता है कमजोर, मतलब ऐसे बना देता है फिजिकली कि जिससे वो आपकी बॉडी पर हावी हो जाए। ऐसा सीन है। अब देखो, जिनकी इम्यूनिटी सही थी, मतलब जिनके अंदर वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई सबके अंदर जाती हैं, पर जिनकी ज्यादा काम करती हैं वो जल्दी से 5-6 दिन में एंटीबॉडी बना लेंगे और उनकी एंटीबॉडी आएंगी और साथ में दूसरी कोशिकाएं भी हैं, वो उन पर हमला बोल रही होती है और वायरस को मार दिया जाएगा। टेम्परेचर कुछ दिन बढ़ेगा, हम लोग टेम्परेचर की दवाई लेकर टेम्परेचर एकदम उतार देते हैं, तो आप एकदम ना उतारे, टेम्परेचर एकदम से ना उतारे, कोशिश करें पहले एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन से दवाई लेके उतार ले तो ठीक है। ये बॉडी का रेस्पॉन्स होता है, ये बताता है कि हमला कहाँ तक हुआ है। ध्यान रखना, जब बुखार 102-101 डिग्री होएगा तो मतलब अब आपका वायरस आपके फेफड़ों में है, यहाँ जा रहा है। ठीक है ना। शुरुआत में 98-99 तक, जो 99 तक रहता है, 100 तक रहता है, तो वो उसका इन्फेक्शन यहीं तक रहता है। यहाँ तक मारना सही रहता है, जल्दी हो जाएगा काम। अगर वो यहाँ गया तो फिर ध्यान रखना थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है ना। अब इतने अगर वो यहाँ तक रहा है और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगे और आप बच जाओगे तो दैट्स गुड इनफ, बहुत अच्छा हुआ कि आप बच गए हो। ठीक है ना। लेकिन अब जिनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी, भाई वो क्या करेंगे, तो उनके लिए लगाई जा रही है वैक्सीन। उनके लिए आपको लगाई जा रही है वैक्सीन। अब वैक्सीन लगवाने से लोग रहे हैं डर कि वैक्सीन ना लगवाओ भाई, वैक्सीन तो प्रॉब्लम कर देगी, हम तो मर जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है, ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। देखो ऐसा है, वैक्सीन जो होती है ना, ये ऐसी सी बात है, अगर मान लो आपके घर पे हमला होने वाला हो, मान लीजिए आपके घर पर हमला होने वाला है और आपको पहले से पता है कि हमलावर कौन है और आपको इस प्रकार के हथियार आपके पास पहले से ही हैं जो उसको मार सके, तो आप बच जाएंगे। लेकिन आपको अगर नहीं पता है कि हमलावर किस तरह का है, कौन सी बंदूक से मरेगा, तो आप मारे भी जा सकते हैं, या आपके पास जो हथियार हैं उससे आप बच जाएं, पहले से जो है, या उससे बच जाएं आप। ठीक है ना बात। अब ऐसा है कि जो आपको वैक्सीन लगाई जाती है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। वैक्सीन आप ऐसे समझिए, वैक्सीन वायरस ही है, वैक्सीन वायरस ही है। आप इसको सुन के अचंभित मत होना। जैसे पोलियो वैक्सीन लगती थी वैसे ही ये भी है। वैक्सीन एक वायरस ही है, परंतु उसकी शक्तियां कम कर दी जाती हैं। जो आपके वैज्ञानिक होते हैं वो उस वायरस की शक्तियां कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम शक्तियां कर देते हैं उसकी। फिर आपको वही वायरस, जो कि समझ लीजिए कोरोना वायरस ही है या कोरोना वायरस की शक्ल है हूबहू, ऐसा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि कोरोना वायरस आजकल आप देखते होंगे, यहां देख भी लीजिएगा, आपको दिखेगा बराबर में ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस वायरस के ऊपर ये जो दिख रहा है इस तरह की संरचनाएं ऊपर ऊपर, ये उसकी पहचान चिन्ह है। ठीक है ना। तो या तो आपको ऐसा कुछ, या सीधा वायरस जिसकी शक्तियां कम कर दी गई हो वो दिया जाएगा। अब वो आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी देखेगी उसको, आपकी बॉडी को लगेगा भाई वायरस आया है, आपकी बॉडी बुखार चढ़ाएगी। पहला काम बॉडी का वही है, बुखार चढ़ाएगी। भाई बॉडी को तो हमेशा पता है कुछ बाहर से आए तो क्या चढ़ा है, वायरस, बुखार चढ़ा है, बुखार चढ़ा लेगी बॉडी आपकी। अब जब आपकी बॉडी बुखार चढ़ा लेगी, वो जिसकी शक्तियां कम कर दी गई थी ना, वो वायरस कम हो जाएगा और आपकी वो वाली कोशिकाएं जो मैंने पहले बताया था, जो आपकी विशिष्ट प्रकार की होती है ना, 1 2 3, एकदम ऐसा मत सोचना वैक्सीन लगती एकदम हो जाएगा। वैक्सीन लगेगी मतलब वायरस आपकी बॉडी में आया,
वैक्सीन लगना मतलब वायरस बॉडी के अंदर आया तो उसके खिलाफ बुखार हुआ, फिर वही प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इस बार जो वायरस डाला गया है उसकी शक्तियां कम थी, कमजोर शक्तियों वाला वायरस था वो डाला गया था। उसके खिलाफ बुखार चढ़ेगा, फिर बुखार उतारने की गोली वो दे के भेजते हैं, वहां से बुखार उतर जाएगा, फिर आपकी बॉडी के जो सैनिक हैं उसको मारा जाएगा, फिर उसके खिलाफ वो विशिष्ट प्रकार की दूसरी कोशिकाएं वो आएंगी, वो आकर के उसको पहचानेंगी, उसको मारा जाएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाएगी और एंटीबॉडी बना करके उसको तो मार देंगे जो हमने डाला था अंदर, पर उसकी मेमोरी बनाकर रख लेती है आपकी बॉडी, उसकी मेमोरी बना के रख लेती है भविष्य के लिए। मतलब भविष्य में यदि असली वाला कोरोना आएगा वायरस आपके अंदर, तो आपके पास पहले से ही वही सुरक्षात्मक कवच है। मतलब आपके पास पहले से ही वो एंटीबॉडी होंगी जो उसके खिलाफ काम करती होंगी। तो आपकी बॉडी को 5-6 दिन का समय नहीं लगेगा वापस से एंटीबॉडी बनाने का। आपकी बॉडी तुरंत रेस्पॉन्स देगी, 1 दिन 2 दिन हार्डली, उसमें आपकी बॉडी 2 दिन में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगी और उस वायरस को, जो असली वाला कोरोना आएगा, उसको मार देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब असली वाला कोरोना आया था और कब गया। ठीक है ना, हल्का फुल्का सिम्टम्स लक्षण आ सकता है, वरना नहीं आएगा। अब एक सवाल है, वैक्सीन लगवाकर कुछ हो तो नहीं जाएगा? तो वैक्सीन लगवाकर कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति वो डॉक्टरी सलाह से लगवाएंगे, डॉक्टर उनको बताएंगे कि आपको लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। पर वायरस की एक ही दवा है, मतलब कि सुरक्षा एक ही है, या तो आप मास्क लगाएं, और आप मास्क आप लगा नहीं सकते क्योंकि मुझे पूरा पता है कि आप नहीं लगाते हैं वैसा जैसा लगाना चाहिए। ठीक है ना बात। दूसरा, आपको आएगा भी नहीं लगाना क्योंकि वायरस छोटी चीज है ना, बहुत ज्यादा, आप इतने ज्यादा सेंसिटिव चीजों से नहीं बच सकते भाई, आप ऐसे नहीं हो सकते, आप बार बार हाथ नहीं धो पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। तो जिनको आप लगवा सकते हो उनको वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन ही है जो देश को बचा सकती है, आप इस बात को दिमाग में रखो, हाथ जोड़कर विनती है। वैक्सीन ही है जो बचा सकती है, और कुछ नहीं बचा सकता। या फिर आप इतने ज्यादा समझदार हैं, आप 2-2 मास्क लगा करके जा रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं, फिर भी आप जो है कोशिश करें, जिनको वैक्सीन लग सकती है उनको वैक्सीन लगवाई जाए। यही एक सत्य है। आपको पता है पोलियो भारत से खत्म हुआ है, क्यों? क्योंकि सबने वैक्सीन लगवाई। अब ध्यान से सुनो, जब सबके अंदर वैक्सीन लग जाएगी ना, तो फिर वायरस को रहने की जगह नहीं मिलेगी, किसी का घर बनाने की जगह नहीं मिलेगी, और फिर वो दूसरों में नहीं फैलेगा। ठीक है ना। तो आपके हाथ जोड़कर विनती है, आप कृपया करके वैक्सीन लगवाइएगा और हमारे कस्बे को बचाने की कोशिश करें। ठीक है ना। और ज़्यादा भीड़ दुकानों पर ना करें। जो लोग छुप छुप कर सामान बेच रहे हैं वो छुप छुप कर सामान ना बेचें। कृपया करके आप समझदार व्यक्ति बने और सबका साथ दें। धन्यवाद।